नमस्कार, राम राम दोस्तों। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि आजकल नेहा, सचिन, मनीषा सारे बहुत छाए हुए हैं यूट्यूब पर। और अभी इल्ज़ामों का दौर चल रहा है, सभी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसने ये कहा, वो कहा, उसका चक्कर उससे था, वो उसका भाई था, उसका अफेयर था, उसको तलाक दे रहा, उसको छोड़ रहा, उसकी सगाई हो रही है, उसकी बेटी उसके घर जा रही है। तो अभी मतलब कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इनोसेंट तो इस केस में इनोसेंट तो कोई भी नहीं है ना। और मनीषा को छोड़ के मैं मनीषा की सपोर्ट में खड़ी हूँ। और जा सभी लोग मनीषा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो है मनीषा ही एक है कि जो इनोसेंट है। क्योंकि उसको तो धोखा पति की तरफ से मिला, उसको धोखा फ्रेंड की तरफ से भी मिला। तो और बाकी ये लोग बड़े होशियार हैं। अब सचिन के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही हूँ अभी। सचिन क्यों अभी मतलब भड़क रहे हैं? इनको तो पहले इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था। वो तो ऑलरेडी मैरिड थे। और दूसरी बात, जो हमारी नेहा जी हैं, उनके बारे में क्या ही कहूँ। इतनी मासूम कि उनको दुनियादारी की पता ही नहीं है। दुनियादारी क्या होती है? भला इतना भोला भी कैसे कोई हो सकता है? और दोस्तों, मुझे मतलब इतनी हँसी आती है इनकी मासूमियत के ऊपर कि अभी तक आप बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, किसने मुझे स्पेशल फ़ील कराया, किस यार पता क्यों नहीं हो सकता, होता है। और जो वुमेन्स होती हैं उनकी इंट्यूशन कितनी तेज़ होती है, वो बहुत तेज़ पकड़ लेती हैं कि कौन-सा इंसान मुझे किस नज़र से देख रहा है, कैसे भाप रहा है। तो अगर हम उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो हमें तो पता चल जाता, हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं ना करते, उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, उस चीज़ से दूर हट जाते हैं। ये क्लियर कर लेते हैं बात को कि भई आप हमसे क्या चाहते हो? और ये बेचारी इतनी भोली-भाली, इतनी सीधी, मुझे तो इनको तो कुछ पता ही नहीं चला। उसने स्पेशल फ़ील करवाया, उसने स्पेशल आपको माना, और तब आपने सारा कुछ एन्जॉय किया। क्योंकि आपको सारा कुछ स्पेशल मिल रहा था, आपने उसका एन्जॉय किया, आपने उसका फ़ायदा लिया या उसका आनंद लिया, उसका मज़ा लिया। हम मैं क्या कह सकती हूँ उसमें। लेकिन जब बीच में जुमला है ना, पोल खोल, जब पोल खुलने लगी, परत दब दर परत सभी लोग बातें खुले, तो आपकी मासूमियत इतनी आगे आ गई, बाप रे! कि आप कानून में जाने लगी, कानून करेगा। मतलब मासूम लोगों को तो, जिनको स्पेशल फ़ील करवाया, उनको ये चीज़ नहीं पता चली कि मुझे कैसे स्पेशल फ़ील करवाया। लेकिन ये पता ज़रूर चल गया आपको कि कानून में जाएँगी आप। और एक बात आपको बता देती हूँ दोस्तों, कि जिसके पास पैसा आ जाता है ना, उसके पास बहुत जल्दी घमंड आ जाता है। अच्छा, घमंड चूर भी हो जाता है, जैसा कि कुछ लोगों का हो रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं हम आपको ब्लॉक कर देंगे, इनको ब्लॉक कर देंगे, उनको ब्लॉक कर देंगे। अरे भाई, काहे का घमंड है ये? पैसे का घमंड है। और दोस्तों, फेक लोगों के ऊपर प्लीज़ अपनी जो है फीलिंग्स, अपना टाइम कुछ भी इन्वेस्ट मत किया करिए आप लोग। देखो, हम लोग टाइम करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, तब ये लोग पॉपुलर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बाद में यही लोग कहते हैं मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी, मैं इनको ब्लॉक कर दूँ। कोई अरे, जब हम आपको आपके लिए अच्छा बोले तो उसका तो आप मज़ा ले रहे हो ना, आप खुश हो रहे हो उन चीज़ों पर, उससे आप एन्जॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ़ सर्कल आगे बढ़ रहा। लेकिन क्या हमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? माँ-बाप भी अगर बच्चे के लिए बहुत करते हैं, लेकिन अगर कहीं माँ-बाप गलत हैं, तो बच्चा सवाल पूछ सकता है, और बच्चे कहीं गलत हैं, माँ-बाप भी सवाल पूछते हैं। तो आप क्या हो? आप ऐसे बोलती हो यूट्यूब फैमिली, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, आप सपोर्ट करिए। लेकिन जब वही फैमिली आपसे क्वेश्चन पुट कर रही, तो आप जवाब देने के बजाय उनको ही सुना रहे हैं। ऐसा है तो पूरी फैमिली मिलके। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि जिनके पास पैसा हो जाता है, उनके बड़े रिश्ते बन जाते हैं। उनके भाई बड़े प्यार करते हैं, उनकी भाभियाँ, उनके माँ, उनके बाप। उसके पहले उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ, किसी की ना बॉडी शेमिंग पे जाना चाहिए और ना किसी की कास्टलिज़्म पे जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के तो कपड़े चेंज हो जाते हैं। मतलब कपड़े, मान लो हो सकता है मेरे पास बहुत पैसा आए कल को, तो मैं इस दुपट्टे के बजाय कोई सिल्क का दुपट्टा ओढ़ के बैठी होंगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो पहनने का, ओढ़ने का हिसाब-किताब है, वो लोगों का चेंज हो जाता है। और इनसे हमें बहुत सारी मासूमियत के साथ शिक्षा लेनी चाहिए। इतने मासूम लोग हैं कि इनकी पहली और अब की पहचान में बाप रे अंतर नहीं है। तब तो मैरिड थी, तो तब तो ज़्यादा ही चटक-मटक होना चाहिए, ज़्यादा ही मतलब होना चाहिए था।
अभी तो मैं नहीं कहती भाई कि कोई कलर पे किसी की जाएगी, ये कलर ना पहनो, वो कलर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कि एकदम से आदमी की एकदम से हुलिया ही चेंज हो, आदमी इंडियन से वेस्टर्न बन जाए और वेस्टर्न से प्रो वेस्टर्न बन जाए, मुझे वो चीज़ें समझ में आती दोस्तों। अभी जैसे इन्होंने मतलब चलो ठीक है, मैं मानती हूँ सचिन हर तरीके से झूठा है, मान लिया। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत खटकती, मैंने इनको बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, नहीं देखती हूँ बहुत ज़्यादा अब मैं। शुरू से मुझे मासूमियत के ऊपर डाउट था। जैसे कि मैंने देखा था इनके भाई की क्या थी, मैरिज एनिवर्सरी थी या कुछ था, उसमें सारा कुछ हो रहा, नाच रही गा रही हूँ, पूरा रेड कलर की साड़ी पहना हुआ है। और उसके बाद जब वो कह रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट करना, एक अनाउंसमेंट, दीदी की शादी का अनाउंसमेंट करना, दीदी क्या कर रही हैं, भाई से लिपट के रो रही हैं। देखो आप कुंवारी लड़की तो नहीं थी कि आपके भाई ने अचानक आपका एंगेजमेंट का या आपकी शादी का या आपका शादी कराने का फैसला का अनाउंसमेंट कर दिया, तो आप बड़े इमोशनल भाव में आके रोने लगी। अब मैं क्या भी नाम लूँ कि आपके साथ चलो हादसा हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, उस पे मैं कोई ताना नहीं देना चाहती। लेकिन आप एक मतलब शादी के बाद आप ऐसी औरत थी, तो ऐसे तो आपकी शादी का कोई अनाउंसमेंट तो कर नहीं देगा। आप मतलब इस चीज़ को मानिए ना कि सोचा समझा था, ये सारा फैमिली में पता था। ऐसे बोलो ना कि मैंने उस दिन रिवील करवाना था बात को कि शादी, और आप जिनसे आपकी शादी तय है, भगवान करिए, आप शादी करिए, सगाई करिए। लेकिन ये तो बताइए अपनी पब्लिक को क्यों गुमराह कर रही हैं? ये तो बताइए, आप उनको पहले से जानती थी, आपका पहले उनसे शादी करने का विचार था, भाई-बहन का कोई इसमें भाई का रोल नहीं कि, और अभी आपने एक वीडियो में खुद कहा ये जीजू नहीं बोलते, भैया बोलते हैं। इसका मतलब कि वो आपका भाई उनको पहले से जानता समझता है। क्योंकि जब सिर्फ शादी के पर्पज़ से मिलेगा वो तो जीजू ही बोलेगा। लेकिन जो पहले से जान पहचान होगी तो वो तो भैया ही बोल रहा होगा। चलिए वो आपकी पर्सनल लाइफ, उससे हमें क्या लेना है। लेकिन अगर आप यूट्यूबर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपकी लाइफ पब्लिक भी है, तो पब्लिक तो आपसे सवाल पूछेगा। आप सवालों से बचने के लिए जो है आप जो है ऐसा विक्टिम रोल कार्ड मत प्ले करिए ना। वो उसके पीछे आपने बहुत अपने चेहरे को छुपा लिया है। एक बार आपने ससुराल वालों की बहुत बुराई की थी, मैंने वो भी वीडियो देखा था। मेरे पति की डेथ हो गई, ये है वो है, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे बुलाया भी नहीं, मुझे बताया। अरे किसी की डेथ होती किसी को पता थोड़ी चल जाता कभी ये बंदा मारने वाला है। अगर आपको पता होता तो आप मायके थोड़ी गई होती। तो वो सब, और फिर बाद में